मैं रामेश्वर भारती, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आप सभी प्रतियोगियों का अपने यूट्यूब चैनल एलिट जीएस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेगमेंट में हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो बिहार सरकार द्वारा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, जैसे BSSC CGL 4, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, सेकंड इंटर स्तरीय परीक्षा, बिहार दरोगा परीक्षा और आगामी BPSC प्रीलिम्स परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस सेगमेंट में हम लोग प्रीवियस ईयर के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय नगर प्रशासन से संबंधित वे सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो BSSC द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में फील्ड ऑफिसर जो हाल ही में आयोजित हुआ था वहां तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसे शामिल किया गया है। बिहार दरोगा परीक्षा में BPSSC जो आयोजित करती है सभी प्रश्नों को जो इससे संबंधित है इसे शामिल किया गया है इस सीरीज में। और BPSC 71वीं प्रीलिम्स तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं स्थानीय स्वशासन से, पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय नगर प्रशासन से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस सीरीज के अंतर्गत शामिल किया है, इस एपिसोड में मैंने शामिल किया है। कुल मिलाकर 116 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक लगातार देखें, सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे और आई होप कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। कई प्रश्न रिपीट हो रहे थे तो मैंने उसे छोड़ भी दिया है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे थे, तो कुल मिलाकर 116 प्रश्न पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू से अंत तक देखें, निश्चित रूप से देखें, और यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न, किस प्राचीन भारतीय राजवंश ने स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था? तो चोल राजवंश। अगला प्रश्न, 1882 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? तो सही जवाब लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो सही जवाब 1882 के लॉर्ड रिपन के स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव को। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों में रखते हुए इसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान किया गया? सही जवाब प्रांतीय विधायिका को। अगला प्रश्न, देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सही जवाब 2 अक्टूबर 1952। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो जनवरी 1957 में इसका गठन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के काल में। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? वह समिति ने अपनी रिपोर्ट कब केंद्र सरकार को सौंपी थी? क्रमशः 1977 एवं 1978। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो 1977 में इसका गठन हुआ था, मोरारजी देसाई के काल में। अगला प्रश्न, JKB राव समिति का गठन कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? सही जवाब 1985 राजीव गांधी। अगला प्रश्न, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसे ML सिंघवी समिति भी कहा जाता है, का गठन कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? सही जवाब 1986 राजीव गांधी। अगला प्रश्न, PK थुंगन समिति का गठन कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? सही जवाब 1988 राजीव गांधी। अगला प्रश्न, किस समिति ने त्रिस्तरीय, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद शामिल हैं, को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? अर्थात त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति।
किस समिति ने मंडल पंचायत के गठन की सिफारिश की थी? सही जवाब अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन की सिफारिश की थी? सही जवाब जेकेवी राव समिति। अगला प्रश्न, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के कुछ पहलुओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी? सही जवाब एलएम सिंघवी समिति। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश की थी? सही जवाब 2। अगला प्रश्न, किस समिति ने पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष करने तथा पंचायतों का चुनाव दलगत आधार पर कराने की सिफारिश की थी? सही जवाब अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न, किस समिति ने राज्य विकास परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सही जवाब जेकेवी राव समिति। अगला प्रश्न, किस समिति ने ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश की थी? सही जवाब एलएम सिंघवी समिति। अगला प्रश्न, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा या मान्यता दिए जाने की सिफारिश की थी? सही जवाब पीके थुंगन समिति 1988। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से सर्वप्रथम कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया, जिसे राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिया गया था, अर्थात उसे खारिज कर दिया गया था? सही जवाब 64वां संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में सर्वप्रथम कब व कहाँ पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया? सही जवाब 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में द्वितीय बार कब और कहाँ पंचायत की शुरुआत हुई? 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? सही जवाब 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ? सही जवाब 1 जून 1993। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा भाग, अनुसूची तथा अनुच्छेद जोड़े गए? सही जवाब भाग 9, अनुसूची 11 व अनुच्छेद 243 तथा 243 क से 243 न तक कुल 16 अनुच्छेदों में पंचायतों के संबंध में प्रावधान है। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कितने स्तरीय व किस आधार पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया? सही जवाब 20 लाख जनसंख्या वाले राज्य में द्विस्तरीय तथा अधिक जनसंख्या वाले राज्य में त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? सही जवाब 33%। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना जिसने नई व्यवस्था के अंतर्गत मई जून 1994 में पंचायती राज के चुनाव संपन्न कराए? तो वह राज्य था मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में किस काल में नगर प्रशासन मौजूद थे? सही जवाब मौर्य काल। अगला प्रश्न, किसकी स्थापना के साथ आधुनिक भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई? सही जवाब मद्रास नगर निगम 1687-88 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न, कलकत्ता व बॉम्बे में नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब 1726 में। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? सही जवाब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग, अनुसूची तथा अनुच्छेद में
नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 9 का अनुसूची 12 व अनुच्छेद 243 त से 243 या 6 तक कुल 18 अनुच्छेदों में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान संविधान में किए गए हैं। अगला प्रश्न, क्रमशः पंचायत व नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने विषयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो अनुसूची 11 में 29 विषयों को शामिल किया गया है, अनुसूची 12 में 18 विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, पंचायत अथवा नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही जवाब 5 वर्ष। अगला प्रश्न, पंचायत ऑब्लिक नगर पालिका का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? सही जवाब 21 वर्ष। अगला प्रश्न, पंचायती राज या नगर पालिका संस्थाओं के विघटन की दशा में कितनी अवधि के अंदर चुनाव कराने का प्रावधान है? सही जवाब 6 माह। अगला प्रश्न, पंचायती राज अथवा नगर पालिका संस्थाओं का चुनाव कराने की घोषणा अथवा निर्णय कौन करता है? सही जवाब राज्य सरकार। अगला प्रश्न, भारत में कितने व कौन से प्रकार के नगरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन किया जाता है? तो 3 प्रकार के नगर निकायों का गठन किया जाता है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम। अगला प्रश्न, 1907 में गठित रॉयल कमीशन का संबंध किससे था? तो सही जवाब विकेंद्रीकरण अथवा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो सही जवाब ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? सही जवाब पंचायत निर्वाचन परिणाम घोषित करने की तिथि से। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? सही जवाब 7 दिनों बाद। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? सही जवाब 3 महीना। अगला प्रश्न, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः कितनी होनी चाहिए? सही जवाब 7। अगला प्रश्न, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? सही जवाब ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। अगला प्रश्न, उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये सभी कथन सत्य हैं। पहला, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता हो सकता है। दूसरा, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी बैठक में उप मुखिया का चुनाव करती है। अगला प्रश्न, मुखिया किसे स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का त्याग कर सकता है? सही जवाब जिला पंचायती राज पदाधिकारी। अगला प्रश्न, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243(6) या जी। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची का वर्णन अनुसूची 11 में किया गया है, जिसका निर्माण अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सही जवाब 243 ब या डब्लू। नगर पालिकाओं संस्थाओं को 18 कार्यों की सूची का वर्णन 12वीं अनुसूची में किया गया है। तो फ्रेंड्स, प्रारंभ में केवल यही पूछा जाता था कि किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कितने कार्य हैं, परंतु आज इसका एरिया ब्रॉड हो गया है। चूंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है डे बाय डे, तो
तो अब क्या है, उन विषयों के बारे में भी पूछा जाता है कि नगर पालिका का निम्नलिखित में से कौन कार्य है, कौन कार्य नहीं है, पंचायत का कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य नहीं है। जहाँ तक प्रीवियस ईयर प्रश्न का सवाल है तो केवल अब तक पंचायत के संबंध में ही पूछे गए हैं, मतलब 29 कार्यों में से पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पंचायत का नहीं है। 2-3 प्रश्न पूछे गए जिसको मैंने बाद में शामिल किया है। अगला प्रश्न, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो सही जवाब है 243 झ या आई। अगला प्रश्न, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो सही जवाब 243 ट या के। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? तो सही जवाब सरकारी अनुदानों से। अगला प्रश्न, राजनीति का कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? सही जवाब ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला प्रश्न, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब 2004। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सही जवाब लोक भागीदारी। अगला प्रश्न, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है? सही जवाब लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? सही जवाब 15 दिनों में। अगला प्रश्न, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब पंचायत समिति के उप प्रमुख। अगला प्रश्न, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? सही जवाब 1965। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? सही जवाब पंचायत समिति का प्रमुख को। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब पंचायत समिति का प्रमुख। अगला प्रश्न, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? सही जवाब राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? तो सही जवाब राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग या मुख्य अवयव क्या है? सही जवाब ग्राम सभा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किससे की जाती है? सही जवाब राज्यपाल, गवर्नर। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? सही जवाब पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन में। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में शासन क्या निर्धारित की गई है? ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना का व्यवस्था किया गया है। अगला, सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? सही जवाब लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न, विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी? सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति ने। किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? सही जवाब अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सही जवाब ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, सरकार की पंचायती राज व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसके 3 सही जवाब थे। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। दूसरा, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। तीसरा, जिला परिषद में सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी होते हैं।
अगला प्रश्न, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होता है? सही जवाब, एक प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? सही जवाब, राज्य विधानमंडल। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? सही जवाब, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, किस प्रावधान के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को संगठित करने की व्यवस्था की गई है? तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को किसके पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? सही जवाब, स्थानीय जनता की। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो सही जवाब 3 है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, तीसरा सामुदायिक विकास। अगला प्रश्न, विकेंद्रीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? तो सही जवाब 3 थे, स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। अगला प्रश्न, 73वें संशोधन के बाद किसका विकेंद्रीकरण किया गया? सही जवाब 3 थे, निर्णय लेने की शक्तियों का, दूसरा पूर्ण व्यवस्था का, तीसरा प्रशासनिक शक्तियों का। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 243 ड के खंड 2 के अनुसार किन राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान हैं पंचायत संबंधी प्रावधान लागू नहीं है? सही जवाब, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2010 तक पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण को वैध किया है? सही जवाब, 50%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 2-3 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पुस्तकालय, ईंधन और चारा तथा तकनीकी प्रशिक्षण, ये जो है 11वीं अनुसूची में शामिल है, ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन शामिल है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शामिल है, न्यायिक पुनर्विवेचन शामिल नहीं है, जुडिशियल रिव्यू शामिल नहीं है। पुनः निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य शामिल है, स्वच्छता शामिल है, जनउपयोगी सेवा शामिल है, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव अथवा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण अर्थात लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ग्राम पंचायत का काम नहीं है। अगला प्रश्न, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? सही जवाब, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न, किसे सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो सही जवाब, सहयोग या सहकारिता आंदोलन, जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब पारित किया गया था? सही जवाब, 1904। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित के संथानम समिति का गठन कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो 1963-64 जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, पंचायत राज से संबंधित CH हनुमंता राव समिति का गठन कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? सही जवाब, 1984 राजीव गांधी। अगला प्रश्न, ग्राम सभा के लिए कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन सही है। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, इसकी शक्तियां और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तीसरा यह पंचायती राज व्यवस्था में एकमात्र अस्थायी इकाई है। अगला प्रश्न, 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की?
सही जवाब त्रिस्तरीय संघीय संरचना। अगला प्रश्न, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? सही जवाब विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल ग्राम पंचायतों का गठन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति किसके सिद्धांतों पर आधारित है? सही जवाब गांधीवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? सही जवाब राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगला प्रश्न, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? सही जवाब जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभागी करने योग्य बनाना। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 24 अप्रैल। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय होती है? तो फ्रेंड्स इसमें एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसका सही जवाब था त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली में शीर्ष पर कौन है? तो भाई ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही जवाब ग्रामीण आम जनता की विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। पुनः यह प्रश्न पूछा गया परंतु जवाब बदल गया, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें आम जनता को देना। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो सही जवाब गोवा, सिक्किम, मणिपुर, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? सही जवाब पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? सही जवाब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम एवं दिल्ली। अगला प्रश्न, वर्तमान में बिहार में कितने पंचायत समिति एवं जिला परिषद हैं? तो क्रमशः लगभग 8053 ग्राम पंचायत, 533 पंचायत समिति एवं 38 जिला परिषद। ये बिहार पंचायती राज के वेबसाइट पर उपलब्ध है यह डाटा। वर्तमान में बिहार में कितने नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत हैं? तो सही जवाब क्रमशः 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद एवं 154 नगर पंचायत बिहार में स्थित। अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो सही जवाब भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया था और इसी के साथ बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। और फ्रेंड्स आज का आखिरी प्रश्न 116, पटना नगर पालिका एवं नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो क्रमशः 1864 एवं 1952। मतलब 1864 में जब पटना में नगर निकाय का गठन हुआ था तो उस समय इसका नाम था पटना नगर पालिका और 1952 में पुनः इसका गठन किया गया था पटना नगर निगम के नाम से। और फ्रेंड्स 1823 ईस्वी में इसी पटना नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ मैं यह तैयार कर रहा हूँ मटेरियल, अभी लगातार मुझे देने हैं। और फ्रेंड्स कई लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई एग्जामिनेशन कब होगा, तो निश्चित रूप से इलेक्शन के बाद ही होना है। सारी प्रक्रियाएं इलेक्शन के बाद प्रारंभ होगी और संभवतः
जनवरी से एग्जामिनेशन प्रारंभ होगा। मेरे अनुसार सबसे पहले द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन होगा, तत्पश्चात CGL 4 का आयोजन होगा और उसके बाद कार्यालय परिचारी परीक्षा का आयोजन होगा। और जहां तक सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा का प्रश्न है तो इसका शेड्यूल पहले से निर्धारित किया गया था नवंबर में, परंतु इलेक्शन के कारण यह भी परीक्षा आयोजित नहीं होगी, तो इसका आयोजन संभवतः दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।